चैप्टर 4, चैप्टर 3 में कोई डाउट है किसी को? चैप्टर 3 तक कोई डाउट है किसी को? फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ चुके हैं, चैप्टर 4 कर रहे स्टार्ट, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले जो इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है पूरा पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में दिया है इन चैप्टर 2 यू हैव स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या आप चैप्टर 2 में अनेक अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के बहुपद पढ़ के आए हैं? जिसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले जिसकी घात 1 हो मतलब लीनियर, जिसकी घात 2 हो क्वाड्रेटिक, जिसकी घात 3 हो वो क्यूबिक। हम इस चैप्टर में one type was quadratic polynomial of the form ax square plus bx plus c। क्या आपने उस चैप्टर में इस तरीके का एक पॉलिनोमियल पढ़ा था? ठीक है। when we equate this polynomial to 0, जैसे ही हम इस पॉलिनोमियल को 0 के समकक्ष रख देते हैं या फिर 0 के बराबर इक्वेट हो जाता है, ये 0 के बराबर रख देते तो ये क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक 0 नहीं है तो क्या है भाई? पॉलिनोमियल। जैसे ही इक्वल करके 0 लगा दिया क्या बन गया? इक्वेशन। क्या बन गया? तो अब इस चैप्टर में हमें इक्वेशन ही पढ़ना है, ठीक। quadratic equation come up when the deal many real life situation. For instance, suppose a charity trust decide to build a player hall having a carpet area 300 square meter with the length 1 meter more than twice its width. What should be the length and breadth of the hall? ये डायग्राम दिख रहा है सभी को? अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये रियल लाइफ में भी बहुत जगह आपको ऐसी परिस्थिति आती है जहां पे इसका उपयोग होता है। सबसे पहले पहली परिस्थिति आपको दे रखी है कि एक चैरिटी ने डिसाइड किया है कि हमें एक हॉल बनाना है। क्या बनाना है? हॉल, जिसमें कारपेट है, नीचे कारपेट एरिया आएगा, मतलब इसका जो बेस रहेगा, जैसे ये हॉल है, ये यहाँ पे कारपेट बिछाना है तो मतलब बेस हो गया ये। और बेस है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर का एरिया दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, ठीक। अब ये एरिया है, क्या है? एरिया। एरिया दे दिया इन्होंने। कहा है इसकी जो लंबाई है, आ गया विथ स्क्वायर मीटर विथ इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है, इसकी चौड़ाई से 2 गुना से 1 अधिक है, 2 गुना से 1 अधिक है, 2 गुना से 1 अधिक है। सबसे पहले हम ब्रीथ को क्या मान लेंगे? x। क्या मान लेंगे? x। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज तो आप समझ लो ध्यान से कि यहां पर ओनली ऑन वन वेरिएबल का ही यूज होगा। किसका? वन वेरिएबल। पहला ही बता देता हूं, चैप्टर 4 मतलब वेरिएबल कितना होना चाहिए? 1। कितना होना चाहिए? 1। इसकी जो ब्रीथ है x है तो लंबाई कितनी है? ब्रीथ से 2 गुना से 1 ज्यादा। ब्रीथ अगर x है तो x का 2 गुना क्या हुआ? 2x, इससे 1 ज्यादा, तो ये क्या हो गई? लेंथ, और ये क्या हो गई? ब्रीथ। यस और नो? और हम सभी जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आयत का क्षेत्रफल कितना दिया इन्होंने? 300। कितना दिया है? 300। और उसके बाद लेंथ कितनी है इसकी? 2x प्लस 1। ब्रेथ कितनी है इसकी? x। x इंटू एक्स, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, x इंटू 1 हो जाएगा x, और इज इक्वल टू में कितना है? 300। ठीक है, बिकॉज हमने अभी देखा था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में क्या होना चाहिए? 0। क्या होना चाहिए? 0। सो 2x स्क्वायर प्लस x ये किधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, बराबर में क्या हो गया? 0। तो बताइए क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी या नहीं बनी? बनी या नहीं बनी? इक्वेशन बनने का मतलब आपको इक्वल का साइन फॉर्मूले से मिला। आपकी स्थिति यही है कि लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे तो बराबर किसके होगा? एरिया के होगा। तो यहां से आपको इक्वल का साइन मिल गया। आपने आपकी सिचुएशन को इस तरीके से वेरिएबल लेके फिल करी और इक्वल टू में 300 आया। जैसे आपने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई डाउट? सिंपल दिख रहा है वहां से? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में तो हमें देखने को मिलेगा
4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब ये टॉपिक पढ़ते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें एक वेरिएबल होता है और उससे इक्वेशन बनती है। किस फॉर्म में बनेगी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब ये क्या है? ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मानक रूप। क्या हो जाएगा ये? द्विघात समीकरण का क्या है? एक मानक रूप। मानक मतलब क्या? आप मान लीजिए कि हर प्रकार के समीकरण जो द्विघात होंगे वो इसी फॉर्मेट में होंगे, इसी रूप में होंगे। क्लियर? इसका रूप क्या है कि भाई साहब इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। कितनी है? 2। उससे छोटी घात कितनी है? 1। तो आपको कुछ नहीं करना है, x की डिसेंडिंग वैल्यू लेनी है उनकी डिग्री के अनुसार। मतलब उनकी डिग्री, उनकी डिसेंडिंग वैल्यू लेनी है। पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर कुछ है ही नहीं। कुछ है नहीं का मतलब क्या हुआ? x स्क्वायर, फिर बोलो bx, आगे कुछ नहीं है मतलब x 2 1। 1 से छोटा क्या होता है? 0। इसकी वैल्यू तो पता ही है सबको क्या होती है? 1। तो वही बात हो गई। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। क्यों कह रहा हूं? इसलिए क्योंकि इसमें आपको इक्वेशन बनना सीखोगे आप कैसे बनाई जाती है। तो लिखा हुआ है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन एंड जीवंती के पास दोनों मिलाकर कितने हैं? 45 मार्बल। मार्बल यानी क्या होता हो सकता है? ठीक है। और बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों ने 5-5 क्या कर दिए? घुमा दिए। 5-5 मार्बल घुमा दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर मार्बल दे नाउ हैव, जितना उनके पास बचा है उन दोनों को अगर आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 124। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट। अब हमें खोजना है कि उनके पास कितने मार्बल। सबसे पहले तो आप देखिए 2 लोग हैं आपके पास। पहला नाम है जॉन, दूसरा नाम है जीवंती। ठीक है, मान लेते हैं जॉन के पास x मार्बल है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कितने। हमें इतना पता दोनों को मिला के 45 है। दोनों के पास मिला के 45 है। तो एक के पास x मान लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? 45 माइनस x। ये चीज समझ में आई सभी को? देख लीजिए, अगर एक के पास x है, 45 है दोनों के पास, एक के पास 10 है, एक के पास, मैं कह रहा हूं एक के पास कितने? 10। तो दूसरे के पास कितने होंगे? 10 घटा दो, जो होंगे 35 वो दूसरे के पास हो जाएंगे। क्लियर? लेकिन हमें नहीं पता ना भाई कितना है, तो हमने क्या माना? x। तो यहां से क्या माइनस करोगे? x। तो ये दोनों स्थिति हो गई। क्लियर? अब आप कह सकते हैं कि इसके पास x है तो इसके पास कितने हैं? 45x। कहा है सवाल में बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने कितने कितने मार्बल खो दिए, घुमा दिए, हार गए, जो भी हो। कितने? 5। ठीक है, तो x अब जोन के पास, अब जैसे ही 5 कम हुए तो क्या हो गया? x माइनस 5। वैसे जीवंती के पास भी क्या हो जाएगा? 45 माइनस x है, और इसमें से भी 5 माइनस करेंगे अपन। तो 45 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 40 माइनस x। कोई डाउट? अब ये दोनों क्वांटिटी जो है, जॉन के पास इतनी है और जीवंती के पास इतनी है। सवाल में आगे बोलता है जब मार्बल खत्म हो जाते हैं, 5-5 कम हो जाते हैं, उसके बाद इसका प्रोडक्ट कितना होगा? 124। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बताओ तो मुझे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का आंसर। तो मल्टीप्लाई का आंसर, आंसर हमेशा कैसे लिखते हैं? इक्वल करके। आपके पास 5 रुपए है, 10 रुपए है, 15 रुपए है, कितना आएगा? 30। 30 क्या करोगे? इक्वल करके ही लिखोगे। वैसे ही अगर मैं बोलूं आपके पास 2 रुपए है गुणा 3 रुपए है तो कितना होगा? 6। इक्वल करके लिखोगे। वैसे ही इनके पास, ये जॉन के पास इतना है, जीवंती के पास इतना है, दोनों का गुणा करेंगे तो आंसर कैसे लिखेंगे? इक्वल में लिखेंगे। यस और नो? इक्वल में आंसर लिखने का मतलब इक्वल में कितना आ जाएगा? 124। अब यहां से अगर मैं इसको आगे सॉल्व करने स्टार्ट करता हूं तो ये हो जाएगा कितना? 40x। ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, ये हो जाएगा 200 होगा ना, और x इंटू 5 क्या हो जाएगा? 5x माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 124। बिकॉज अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, लेकिन क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही सबसे बड़ी घात 2 दिख जाएगी वहीं आप सोच लेंगे कि ये क्या है?
इक्वेशन। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पहले माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स की पावर 2 से क्या होगी कम, एक डिसेंडिंग में लिखना है तो क्या होगा 5x, उसके बाद एक और है हमारे पास 40x, उसके बाद सारे क्या बचे नंबर्स, ये हो गया माइनस का 200 माइनस का और 124 इज इक्वल टू में क्या रखना है हमें 0 रखना है, क्या बचेगा ही 0, सब अगर एक तरफ कर लेंगे तो 0 बचेगा। ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, बोलिए 5 और 4 जी सॉरी 40, कितना हो जाएगा ये 45x माइनस माइनस प्लस, आगे बढ़ो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 324 बराबर 0। ठीक है, क्या ये अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि ए एक्स स्क्वायर चाहिए ना कि माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो अभी भी माइनस दिक्कत दे रहा है, तो हम माइनस को हम क्या कर देंगे यहाँ पर कॉमन, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे भाई चेंज, साइन चेंज हो जाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा स्पीड तेज तो नहीं है मेरी? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगला है अ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री सब समझते हो ना, लघु उद्योग, यही होता है ना, कपास, कुटीर उद्योग, कुटीर यानी छोटा होता है कि बड़ा होता है? लार्ज इंडस्ट्री होती है, स्मॉल इंडस्ट्री होती है, स्मॉल इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री कहलाती है। ठीक, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग सॉरी। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री क्या बनाती है टॉयज, सर्टेन नंबर है, कुछ फिक्स टॉयज बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। On a particular day, the total cost production was 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. देखिए, एक ही दिन की बात कर रहे हैं हम, ज्यादा हम नहीं सोचेंगे। एक दिन में कुछ फिक्स नंबर ऑफ टॉयज बनाए हमने, एक दिन में हमने कुछ फिक्स नंबर ऑफ टॉयज बनाए, ठीक। और उसके बाद जब कॉस्ट की बात आती है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो सबसे पहली चीज दी हुई यहां पर क्या, कुछ टॉयज बन रहे हैं, कुछ टॉयज बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि नंबर ऑफ टॉयज कितना है x, कितना है x। उसके बाद अगली स्थिति यहां पर आती है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे, ईच टॉय, प्रत्येक टॉय की कीमत क्या है। तो नंबर ऑफ टॉयज के बाद आ जाएगा क्या, कॉस्ट ऑफ अ टॉय, कॉस्ट ऑफ अ टॉय कितना होगा, ध्यान से सुनना। हिंदी में तो समझ में आ रहा है ना, नंबर ऑफ टॉयज क्या होगा, माना कि टॉयज क्या, खिलौने, ठीक है, खिलौनों की संख्या कितनी है x, और प्रत्येक खिलौने की कीमत कितनी हो जाएगी। तो लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने है, जितना आपने टॉयज बनाया है 55 में से माइनस कर दो, जितना आपने टॉयज बनाया 55 में से माइनस कर दो। तो आपने बनाया है x टॉयज, कितना बनाया है x, नंबर ऑफ टॉयज कितना बनाया x, x को 55 में से क्या कर दो माइनस, यही करना है। देख लो सामने है शायद, ये रहा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या माना, लेट द टॉयज इज x, देयरफॉर द कॉस्ट, इसी कारण से द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रुपीज ऑफ ईच टॉय, दैट कितना हो जाएगा 55 माइनस x। क्लियर? किसी दिन कहां गया यार, ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन, निश्चित दिन पे क्या होता था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, कीमत टोटल कितनी आती है, एक दिन की टोटल कितनी कीमत आई है, कुल लिखा हुआ है, टोटल कॉस्ट कितना 750 रुपए, पूरा हमने टॉयज बनाया 750 रुपए की। अच्छा मुझे बताइए, अगर एक टॉयज की कीमत 10 रुपए है, कितनी है 10 रुपए, और आपने 5 टॉयज बनाए तो कितना हो गया, यस और नो,
क्या है ये? कीमत। क्या है? कीमत। ये क्या है? संख्या। क्या है? संख्या। ये क्या है? संख्या। ये क्या है? कीमत। क्या है? कीमत। कितना आ रहा है? 750। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े, बस इसको सॉल्व करना है। x इंटू 55 क्या होगा? 55 x इंटू एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये 750। क्या ये अभी हमारा आइडियल स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आ जाएगा, मतलब इधर शिफ्ट कर देंगे इसको तो क्या हो जाएगा? माइनस का। क्या अभी भी है क्या ये? नहीं। माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर साइंस क्या हो जाएंगे? चेंज। क्या अब है ये? जी। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अभी हम केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक 3 स्थिति पढ़ी है। पहला वाला क्या पढ़ा हमने? कारपेट वाला। दूसरा हमने क्या पढ़ा? मार्बल वाला। तीसरा हमने क्या पढ़ा है अभी? टॉय वाला। 3 सवाल पढ़ लिया अपन ने। अभी तक हमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनाई है। इक्वेशन बनाई है क्योंकि हमने देखा कि एक ही चीज होती है जिसकी घात क्या हो जाए? 2। अगर हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की, तो एग्जाम्पल नंबर 2 का सीधा सा मतलब क्या है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है या नहीं। पहला सवाल आपको दिया है क्या? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर क्या है? +1 2x माइनस 3। आपको बस इतना बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्या नहीं बता सकते हो आप? बिल्कुल बता सकते हो। कैसे बताओगे? बताने के पहले का काम है सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन। बताने के पहले का काम क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्व करना है पहला। सॉल्व मतलब सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई, सरलीकरण करना है, सरल करना है सवाल को। x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है? x माइनस 2 बराबर, मैं बेसिक से बता रहा हूं एकदम, वरना ये तो 3 लाइन में भी खत्म हो जाएगा। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? सबको आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है तो सीख लो, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो बहुत, है ना। इसको हम कहते हैं हमारी भाषा में ट्रिपल एस। क्या कहते हैं? सबका सबके साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। चलो x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे। x इंटू एक्स क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। x इंटू 2 क्या होगा? 2x हो गया। इसका इन दोनों में हो गया कि नहीं हुआ? बचा कौन? ये 2 इंटू एक्स 2x, 2 2 जा 4 हो गया सबका सबके साथ। अब यहां पर प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और बाकी जो है वैसे ही चलने दो। चलिए, ये है एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, बिकॉज यहां पर भी सीखने वाली चीज ये है कि हमें देखना पड़ेगा सेम वेरिएबल। सेम वेरिएबल मतलब रिश्तेदार। एक्स का रिश्तेदार कौन होगा? एक्स ही तो होगा भाई। ये दोनों एक ही घर के दिख रहे हैं हमें, तो हम इसको क्या करेंगे? प्लस। आप ऐसा नहीं कर सकते कि x को इसमें प्लस कर दो, क्योंकि ये अलग परिवार का आदमी है, अलग पड़ोसी आदमी, इससे मतलब ही नहीं। हमें इन दोनों से मतलब होना चाहिए। तो x और x क्या हो जाएगा? 4x, सॉरी 2x और 2x क्या हो जाएगा? 4x। माइनस माइनस क्या होता है? दोनों माइनस के, तो ये अभी क्या होगा? माइनस 4 और 1। कोई डाउट? क्योंकि हमारा आइडियल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, सब चीजें एक तरफ होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसका साथी ये रहा, इसके साथ लिखेंगे, सॉरी प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, फिर प्लस का 5 और ये माइनस का प्लस हो गया। कोई डाउट? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस इक्वल में 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है तो आंसर में क्या आ जाएगा? यस, दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई डाउट किसी को? सभी x प्लस 1 प्लस 8 x प्लस 2 और x माइनस 2, सही है? कोई डाउट? ठीक है। अगर मैं इस सवाल में देखूं, x इंटू एक्स क्या हो रहा है? एक्स स्क्वायर। x इंटू 1 क्या हो रहा है? x प्लस 8। अच्छा देखो, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एट द एंड सॉल्व करोगे तो क्या आना है? यही आना है। यही आना है कि नहीं? ठीक। तो अब सारे वेरिएबल्स को एक तरफ, सारी डिजिट्स को एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर
और ये हो जाएगा 8 माइनस का हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 8 प्लस एक्स प्लस 12। क्या ये क्वाड्रेटिक है क्या? क्योंकि क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या चाहिए? अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, पावर सबसे बड़ी क्या होनी चाहिए 2, बट यहां पर क्या है 1। तो ये कौन सा है तो बता दो। गुड, क्या है ये? लीनियर। हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखीय। चलिए आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें क्या करना है? सबको एक तरफ, दो में से एक गया एक। किस किस का यही आंसर आया था? यस और नो? क्या ये क्वाड्रेटिक है? क्या? अच्छा सॉरी, 1 माइनस का हो जाएगा। क्या यही है आंसर? ठीक है, मतलब ये क्वाड्रेटिक है या नहीं? यस। अब देखो लास्ट एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, समझना क्यों है? क्योंकि यहां पर क्यूब है। क्या है? क्यूब। क्यूब है, सॉल्व करेंगे एंड में तो क्यूब आना ही है कहीं ना कहीं। अगर कटेगा तो बनेगा क्वाड्रेटिक, वरना नहीं क्यूबिक ही रहेगा। चलिए, ये पावर 3 है, इसका मतलब क्या है? 3 बार। कितनी बार है? मैं एकदम बेसिक बता रहा हूं, वरना एक लाइन में फॉर्मूला लगा के सॉल्व हो जाता। समझो ध्यान से, ये 2 बार है, 2 बार सॉल्व करना आता है सभी को। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4। ये ऐसा ही चलने दो अभी। इसे पता है क्या कर सकते हो आप? 2 और 2 करके क्या हो जाएगा ये? 4x। कोई डाउट? अभी यहां पर हमने केवल इन 2 टर्म को सॉल्व किया है, अभी पूरा सवाल बाकी है। अब हमें वापस क्या करना है? इन सभी का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। x इंटू 4 क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर। x इंटू 4 क्या हो जाएगा? 4x। खत्म, x की बारी खत्म। अब बचा 2, 2 को करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। आगे बोल दो 8x, आगे बोल दो 8। कोई डाउट? ठीक है, सेम वाले दे ढूंढ लो कहाँ कहाँ है। ये रहा और ये रहा। 4 और 2 कितना हो गया? 6x स्क्वायर। 4 और 8 कितना हो गया? 12x। यही होगा एक्स क्यूब माइनस 4। ये रहा क्यूब, ये रहा क्यूब, इसको इसके पास भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर 12x प्लस 8। ये है बिना वेरिएबल वाला, इसको इधर भेज दो। माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। बराबर में क्या बचेगा? 0। ये सेम है तो कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस। 6x स्क्वायर 12x 8 4 12। क्या ये क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल है।